और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी है उपचुनाव से ही जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव अब साख का सवाल बन गया है। खंडवा लोकसभा सीट इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 विधानसभा सीटों के लिए मंत्री मोर्चे पर तैनात हैं। कांग्रेस ने भी 10 विधायकों को प्रभारी बनाया है। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और ऐसे में उपचुनाव को लेकर के ये पार्टियां अपने अपने प्रभारियों की घोषणाएं कर चुकी हैं। जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी जा रही हैं और अब उपचुनाव चूंकि साख का भी सवाल है, तो देखना यह है कि अब इस चुनाव में किस तरीके से और ये पार्टियां कैसे अपना प्रदर्शन करती हैं। खंडवा लोकसभा सीट इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 3 विधानसभा सीटों के लिए मंत्री मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। कांग्रेस ने भी 10 विधायकों को प्रभारी बनाया है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही तरफ से आप देख रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस, दोनों की ही तरफ से जिम्मेदारियां तय हो चुकी हैं। साख का सवाल भी है और ऐसे में उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। बीजेपी की तरफ से मंत्रियों को मोर्चे पर लगा दिया गया है और कांग्रेस की भी तरफ से जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। 10 विधायकों को प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है क्योंकि साख का सवाल बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव साख और प्रतिष्ठा का सवाल है। दमोह उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अब कोई गलती नहीं करना चाहती है और यही कारण है कि पिछले दिनों कमलनाथ ने जब बैठक करके विधायकों को उपचुनाव की जिम्मेदारी दी थी, तो फिर सीएम शिवराज ने भी बैठक की है। भोपाल में आज बीजेपी की अहम बैठक अभी भी चल रही है। इसमें सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन के बड़े नेता मौजूद हैं। खबर तो ये भी है कि उपचुनाव में जीत के लिए मंत्रियों को मोर्चे पर तैनात किया गया है। इसमें खंडवा लोकसभा सीट जीतना दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दमोह उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस जोश में है और दूसरी ओर बीजेपी इस हार से उबर कर जीत के लिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा, निवाड़ी, सतना और अलीराजपुर के दौरे भी करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव साख का सवाल बन चुका है और इसमें 3 विधानसभा सीटों के लिए मंत्रियों को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से भी बैठक के अलावा विधायकों की भी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उपचुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही हलचलें तेज हैं, उससे जुड़ी हुई ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा अमित जायसवाल भी हमारे साथ खंडवा से मौजूद हैं। कुलभूषण, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये उपचुनाव साख का सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए है और अब कवायद भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से कमोबेश एक सी है, क्योंकि कमलनाथ पहले एक्टिव मोड में थे, उनकी तरफ से बैठक और वार्ता और मीटिंग हुई। आज मुख्यमंत्री भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। किस तरीके से देखा जाए इन चुनावों की तैयारियों को लेकर के अपडेट क्या आपके पास, बताएं। बैठक का सिलसिला शुरू हुआ था और प्रदेश बीजेपी कार्यालय में इस समय बैठक जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बैठक में मौजूद हैं। सभी जो मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा प्रदेश बीजेपी कार्यालय की कि इस समय जो है बैठक का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं और ऐसी स्थिति में दमोह सीट के जो परिणाम रहे थे, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले जो है इसको लेकर विचार मंथन किया जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना बने और जो 3 विधानसभा सीटें हैं और 1 लोकसभा सीट है, इस पर कैसे जो है कब्जा किया जा सके, इस सीट पर जीत हासिल की जा सके, इसको लेकर जो है प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है। और इस बैठक में मुख्य रूप से अभी तक जो बात सामने निकल के आई है, अरविंद भदौरिया को पृथ्वीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को खंडवा लोकसभा के पंधाना और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विकास सारंग को अलीराजपुर की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि यहाँ पे दमोह उपचुनाव में ये देखा गया था कि जिस प्रकार से जयचंदों के कारण बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, तो अब 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट में ऐसे जयचंदों को दूर रखा जाएगा पार्टी से जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि दमोह में के परिणाम जब सामने आए थे तो बीजेपी को सरकार में रहने के बावजूद भी जो है उपचुनाव की सीट में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में जो तमाम दावेदार हैं वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जिस प्रकार से खंडवा लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2018 में विधानसभा चुनाव में
अर्चना चिटनिस, जिनको हार का सामना करना पड़ा था। निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, जो विधायक है वर्तमान स्थिति में सुरेंद्र सिंह शेरा, उन्होंने अर्चना चिटनिस को विधानसभा में हराया था। वो खंडवा लोकसभा से जो है अपनी दावेदारी छूटती हुई नजर आ रही है। पूर्व मंत्री हैं, ऐसे तमाम जो दावेदार हैं वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी दावेदारी जो है वो यहाँ पे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो अन्य सीटें हैं विधानसभा की, वहाँ पे भी जो जिला अध्यक्ष है, जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो अपनी दावेदारी यहाँ पे जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो है बैठक का सिलसिला लगातार जारी है। अभी सबसे पहले जो कैबिनेट के मंत्री हैं, मंत्रियों को यहाँ पे एक एक करके जिम्मेदारी दी जा रही है। अभी कुछ ही देर पहले जिस प्रकार से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, विश्वास सारंग, कमल पटेल, अरविंद भदौरिया, ऐसे तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो बैठक से बाहर निकले हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। और अब से कुछ ही देर पहले जो है बिसाऊलाल साहू अभी अंदर पहुंचे हैं और अभी बैठक में वो शामिल हुए हैं। तो एक एक करके जो है एक एक मंत्रियों को यहाँ पे जिम्मेदारी दी जा रही है और 1 से 2 दिनों के अंदर इन्हें जो है फील्ड में उतरना पड़ेगा। उस विधानसभा सीट में जोरदार तरीके से जो है प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। इसके साथ ही जिम्मेदारी जो एक जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है, वो जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। जितने भी जातिगत समीकरण जो पार्टी ने बना है, उस जातिगत समीकरण के अनुसार बिल्कुल कुलभूषण, कुल मिलाकर के पूरी सेट रणनीति के साथ काम करना होगा और इसी के बाद ये जो कवायद है वो उसी सिलसिले में बढ़ती हुई और तेज होती हुई भी दिख रही है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, खंडवा में इस समय क्या सियासी हलचल है? चूंकि आज जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं और लोगों को प्रभारी के तौर पर भी नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं वहां का थोड़ा सा सियासी हलचल दिखाते हुए जरा ये बताएं कि इस समय खंडवा के अंदर क्या कुछ अपडेट आपके पास में और हलचलें कैसे वहां पर बढ़ी हुई हैं? अमित। आयुष जी, मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट का अपना एक महत्व है और यहाँ से जो जीते हैं, अरुण यादव हो चाहे नंद कुमार सिंह चौहान हो, वो दोनों ही अपनी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खंडवा की लोकसभा सीट पर अब उपचुनाव होना है और इस समय जब हम अपने दर्शकों के साथ लाइव जुड़े हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ पर अरुण यादव पहुंचे हैं खंडवा में और वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। आप ये नजारा देख सकते हैं कि ये खंडवा का सर्किट हाउस है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव आज खंडवा में पहुंचे हैं और वे यहाँ कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव जो होना है उसकी सियासी गर्माहट यहाँ आपको नजर आ सकती है। हम अरुण यादव जी से ही बात करेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारी है और पार्टी क्या किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। आप लाइव हैं इस समय। क्या रणनीति है पार्टी की, किस रणनीति के साथ आगे? और व्यक्ति को बताएं कि प्राइमरी वर्क होता है यादव को बंधाना। देखिए, और सत्ता में हैं, उनके पास सत्ता के लोग मंत्री संतरी हैं, तो आप बात अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमें जो उनके सामने आपकी लगातार प्रतिद्वंद्विता चलती रही। अब उनके बेटे हर्षवर्धन का नाम आ रहा है, इसके अलावा अर्चना चिटनिस जो पूर्व मंत्री, उनका नाम आ रहा है, कृष्ण मुरारी मोघे का नाम आ रहा है। आपके लिए कौन प्रतिद्वंदी होगा, कौन उचित प्रतिद्वंदी होगा? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो उनकी पार्टी तय करेगी और हमारी पार्टी में हमारी पार्टी तय करेगी। सर्वे के आधार पर हमारे टिकट का चयन होगा और जो चयन दिल्ली जो तय करेगी वो उम्मीदवार होगा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से अभी फिलहाल एक ही नाम सामने आ रहा है, सभी ये चर्चा कर रहे हैं कि अरुण यादव, क्या इसको तय मान लिया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक सिस्टम है, प्रोसेस है हमारी पार्टी का और माननीय अध्यक्ष जी तो सर्वे कराते हैं। AICC से भी सर्वे
तमाम सर्वे रिपोर्ट जाएंगी। केवल खंडवा लोकसभा का नहीं चुनाव होने वाला, 3 और विधानसभाएं हैं। सर्वे के आधार पर ही जो तय होगा वही उम्मीदवार होगा। मुख्यमंत्री जी की नज़र लगातार यहाँ बनी हुई है। बुरहानपुर का दौरा वे कर चुके हैं और आने वाले दिनों में खरगोन जिले की जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर आने की उनकी संभावना है। खंडवा भी आने का उनका दौरा है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं मुख्यमंत्री जी? देखिए, मुख्यमंत्री जो 15 साल से आ रहे हैं, 15 सालों में सैकड़ों दौरे उनके क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन आज खंडवा आज भी प्यासा है। इस खंडवा शहर को जो पेयजल की योजना हम लोग लेकर आए, उस जमाने में लाए जब कमलनाथ जी दिल्ली के मंत्री थे, अर्बन डेवलपमेंट विकास के मंत्री थे, मैं सांसद होता था। तब तमाम साथी हम लोग हमने उनसे आग्रह किया कि यहाँ पानी की भारी किल्लत है। 180 करोड़ रुपए की योजना हम लोग लेकर आए। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है यहाँ पर, आप जान रहे हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ कि हर बार वो आते हैं, जब चुनाव होता है तभी उनको याद आती है हमारे इलाके की। हर बार आते हैं, हमारे इलाके गोद में ले लेते हूँ, और चुनाव खत्म होता है तो वो अपने घर और सब जनता अपने घर में उनके विकास की राह देखती रहती है। ये हो रहा है। आयुष, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। इस बीच में मैं एक सवाल अरुण यादव जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? स्थानीय मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है। जिस तरह से कोविड को इस सरकार ने हैंडल किया है, लाखों कम से कम 4 लाख लोगों की मृत्यु मध्य प्रदेश केवल में हुई है। अगर सरकार सचेत होती तो इतनी बड़ी लाभ। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान चली गई। व्यवस्था, अस्पतालों में व्यवस्था सुधार अगर होती, सरकार चुनाव में ध्यान ना देते हुए प्रधानमंत्री बंगाल में लगे थे और हमारे मुख्यमंत्री यहाँ लगे हुए थे। अगर इस चुनौती से निपटने की सुदृढ़ व्यवस्था होती तो इतनी जानें हमारे प्रदेश में नहीं जाती। और अनेक मुद्दे हैं, स्थानीय बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर चुनाव में जाएंगे। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि तमाम मुद्दे हैं, खंडवा की पेयजल या फिर कोरोना में अस्पतालों की व्यवस्था हो, लगातार सरकार विफल रही है, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार मुद्दों पर विफल रही है। जी आयुष। बिल्कुल अमित, आप बने रहे हमारे साथ। मैं एक बार फिर से भोपाल का रुख कर लेता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वहां से भी लगातार बने हुए हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहूंगा आप कि जो कवायद इस समय हम लोग भोपाल के अंदर देख पा रहे हैं, क्या ये जो रणनीति है कुलभूषण, या जो ये जो पूरी तरीके से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी देखिए अरुण यादव से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर भले ही मुख्यमंत्री कितने भी दौरे करें या उससे पहले भी वो दौरे करते रहे, लेकिन वो जीत को लेकर कम से कम कांग्रेस पार्टी को लेकर के वो आश्वस्त थे। मुख्यमंत्री के दौरे की भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री के दौरे होने हैं इन सभी इलाकों में। क्या उसको लेकर के भी वहां पर रणनीति बन रही है और किस तरीके से इसको देख पा रहे हैं आने वाले चुनाव के साथ, अगर इसको जोड़ें कुलभूषण? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो दौरे हैं वो शुरू हो चुके हैं उन चुनाव सीटों में। और अगर बात की जाए अरुण यादव के बयान की, क्योंकि इसके पहले अगर हम खंडवा लोकसभा सीट की बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हुआ था कोरोना से, और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। लेकिन उसके पहले जो है 2 बार शिकत नंद कुमार सिंह चौहान ने अरुण यादव को दी है लोकसभा चुनाव में, और अब तीसरी बार एक बार फिर से जो कांग्रेस पार्टी है वो अरुण यादव पे भरोसा यहाँ पे जताती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो सर्वे कांग्रेस कराती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने यह स्पष्ट किया है कि हम सर्वे के आधार पे ही जो है टिकट का वितरण करेंगे, और अभी तक का जो पहला सर्वे हुआ है उस पे अरुण यादव का नाम सामने नहीं आया है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के सामने चुनौती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 में से मात्र एक छिंदवाड़ा लोकसभा जो सीट है वो कांग्रेस की झोली में है, और बाकी 28 यहाँ पे बीजेपी के पास है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब एक सीट में लोकसभा सीट में उपचुनाव है तो बीजेपी जो है दमखम दिखाती हुई नजर आती है या फिर कांग्रेस। लेकिन जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, इसके पहले भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने सभी पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक की थी और रणनीति बनाई थी। सर्वे के आधार पर उन्होंने टिकट वितरण की बात कही थी। लेकिन बीजेपी भी जो है कांग्रेस से 2 कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में यह देखा गया है कि जो मुख्य बैठक बुलाई गई थी उपचुनाव को लेकर, मुरलीधर राव जो है तकरीबन 4 बजे
प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। हालांकि उनको सुबह पहुंचना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते जो है उनकी फ्लाइट काफी लेट हुई और जिसकी वजह से वो 4 बजे पहुंचे। लेकिन 1 बजे जो बैठक है वो शुरू हो चुकी थी और इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद थे और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं। अब मंत्रियों को तो यहाँ पे जिम्मेदारी दी जा रही है। मंत्रियों को जिम्मेदारी देने के बाद जो है विधायकों को भी बीजेपी पार्टी संगठन के तौर पे जिम्मेदारी देगी। लेकिन दमोह उपचुनाव के जो परिणाम बीजेपी के सामने रहे हैं, जयचंदों की वजह से जो है हार का सामना करना पड़ा था, तो अब मुख्य जो फोकस है बीजेपी का वो यही है कि जयचंदों को इस उपचुनाव में दूर रखा जाएगा, क्योंकि उससे जो है सीधे तौर पे पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनसे जो है दूरी बनाई जाएगी और ऐसे जो मंत्री जो लगातार सक्रिय होते हैं, जैसे रहते हैं, माफ कीजिएगा, जैसे विश्वास सारंग की बात की जाए, कमल पटेल, अरविंद भदौरिया, ऐसे तमाम मंत्रियों को जो है मैदान में उतारा जाएगा, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और सरकार की चलिए योजना, कुलभूषण, अब कुल मिलाकर के देखते हैं, सहित कवायद तो शुरू हो गई है, लेकिन इसका लाभ मिलता किस पार्टी को है ये आने वाले भविष्य में ही तय होगा। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जुड़ने के लिए। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया।